कहां पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके उस बिल में कोरियर सर्विस ऐड किया गया है या नहीं। और अगर कोरियर सर्विस ऐड किया गया है तो फिर वीएफएस सेंटर वालों ने आपसे कोरियर सर्विस का कितना चार्ज लिया है कि आपके पासपोर्ट में जो होम एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आप इस होम एड्रेस के अलावा कोरियर सर्विस के लिए अपना पासपोर्ट, अपना वीजा कॉपी किसी और एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीएफएस सेंटर का जो कोरियर सर्विस है उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपको बिना बताए आपके बिल में कोरियर सर्विस ऐड कर दिया गया है तो आप लोग खुद से कैसे पता कर सकते हैं, कहां पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके उस बिल में कोरियर सर्विस ऐड किया गया है या नहीं। और अगर कोरियर सर्विस ऐड किया गया है तो फिर वीएफएस सेंटर वालों ने आपसे कोरियर सर्विस का कितना चार्ज लिया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि आपके पासपोर्ट में जो होम एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आप इस होम एड्रेस के अलावा कोरियर सर्विस के लिए अपना पासपोर्ट, अपना वीजा कॉपी किसी और एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं, कोरियर सर्विस में कोई और एड्रेस, कोई दूसरा एड्रेस लिखाना चाहते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। क्या ऐसा कोई रूल है कि आप अपना पासपोर्ट और वीजा कॉपी सिर्फ और सिर्फ उसी एड्रेस पे मंगा सकते हैं जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मुमकिन है कि आपको बिना बताए कोरियर सर्विस ऐड कर दिया गया हो वीएफएस सेंटर की तरफ से, और जिनका अपॉइंटमेंट रहा हो वो उम्र दराज रहे हो, एजेड रहे हो, या ऐसा कोई हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, या ऐसा कोई हो जिसको ज्यादा नॉलेज ना हो। तो फिर अब आप कैसे पता करेंगे कि क्या आपके बिल में कोरियर सर्विस को ऐड किया गया है। अगर ऐड किया गया है तो कोरियर सर्विस का चार्ज आपसे कितना किया गया है। इस चीज को जानने के लिए दोस्तों, जब आप वीएफएस सेंटर अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं तो जब आपका सारा काम हो जाता है, लास्ट में आपको एक बिल दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, वो एक लंबा सा बिल पेपर होता है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हम लोग मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर शॉपिंग करने के बाद में हमको जो बिल दिया जाता है उसमें सारे सामान के बारे में लिखा होता है कि आपने कौन कौन सा सामान परचेज किया है, सारे सामान का प्राइस और रेट उसमें डाला होता है। उसी बिल की तरह आपको वीएफएस सेंटर में भी बिल दिया जाता है। उस बिल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हर चीज का कितना चार्ज आपसे लिया गया है, किस किस चीज की फीस लगी है, सारा डिटेल आपको उस बिल में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में दो तरह का बिल मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाकर समझा देता हूं। एक तो वो बिल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें कोरियर सर्विस जो है वो ऐड नहीं किया गया है, मतलब कोरियर सर्विस का जो चार्ज है वो नहीं लिया गया है। और एक ऐसा बिल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें कोरियर सर्विस को ऐड किया गया है, मतलब कोरियर सर्विस का जो चार्ज है वो लिया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। इसी तरह का बिल होता है जो आपको वीएफएस सेंटर में दिया जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कोरियर फीस करके लिखा हुआ है, और उस कोरियर फीस के आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 00 लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों, अगर आपके भी बिल में कोरियर फीस के आगे 00 लिखा है, इसका मतलब है कि आपके उस बिल में कोरियर सर्विस को ऐड नहीं किया गया है। अब मैं आप लोगों को वीएफएस सेंटर का वो बिल दिखाता हूं जिसमें जो कोरियर सर्विस है उसको ऐड किया गया है, मतलब कोरियर सर्विस का जो चार्ज है वो लिया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं कोरियर फीस। अब कोरियर फीस के आगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर चार्ज लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो इससे ये पता चल रहा है कि कोरियर सर्विस ऐड किया गया है और कोरियर सर्विस का जो चार्ज है उसको लिया गया है। तो आप लोग अपने ही बिल में बिल्कुल इसी तरह से
चेक कर सकते हैं कि क्या आपसे कोरियर सर्विस का जो चार्ज है वो लिया गया है या नहीं लिया गया है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्या कोरियर सर्विस के लिए जो एड्रेस आप लिखाएंगे, मतलब जिस एड्रेस पे आपका पासपोर्ट और वीजा कॉपी डिलीवर किया जाएगा, भेजा जाएगा, क्या वही एड्रेस होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है या दूसरा एड्रेस भी आप वीएफएस सेंटर पे लिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि कोरियर सर्विस के लिए वीएफएस सेंटर पे आप कोई भी दूसरा एड्रेस लिखा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोरियर सर्विस के लिए आपको उसी एड्रेस को लिखाना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। बस एक बात का आप लोग ध्यान रखें दोस्तों कि आप लोग अपनी कंट्री का जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो मोबाइल नंबर ऐसा हो जो एक्टिव हो, जो आपके पास में हो, और वो मोबाइल हमेशा आप ऑन रखें, क्योंकि कोरियर सर्विस के थ्रू जब आपका पासपोर्ट और वीजा कॉपी आपके पास में डिलीवर किया जाएगा तो आपके नंबर पर कॉल किया जाएगा। जो भी कोरियर मैन होगा वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। ये चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि बाज दफा ऐसा होता है कि जब आपका पासपोर्ट और वीजा कॉपी आपके होम एड्रेस पे डिलीवर करने में जब लेट होता है तो ऐसा मुमकिन है कि शायद कोई कंफ्यूज हो इस चीज को लेकर के कि क्या मैंने कोरियर सर्विस लिया था या नहीं लिया था। तो इस तरह से आप खुद ही पता कर सकते हैं कि क्या आपने कोरियर सर्विस लिया था या नहीं लिया था। इस बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।